जिसका प्रतिदिन का काम है मछलियाँ मारने का, वही मछलियाँ बाजार में बेचना, वही मछलियाँ खाना, उसका यही प्रतिदिन का काम था। सोचो क्या नियम इसने लिया था कि मैं दिन भर नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। दूसरा नियम लिया कि जाल में आई हुई पहली मछली को नहीं मारूंगा। 5 बार वो मछली आई जाल में, पर उसने पहली मछली को नहीं मारा। देखो, आप जब भी कोई भी परीक्षा नियम लेते हैं, परीक्षा तो अवश्य होती है। आप परीक्षा में पास यदि हो जाते हैं तो निश्चित है सफलता मिलती ही है, आगे की कक्षा में प्रवेश हो ही जाता है। परीक्षा कोई भी हो, के जीवन की हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा देना आवश्यक होता है। परीक्षा में पास होना अनिवार्य होता है। कैसा भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, चतुर बुद्धिमान विद्यार्थी हो, एक बार पढ़ने से याद हो जाता हो, जितना भी विषय उसके कोर्स में है, सारा का विषय उसे समझ में आ गया है, सारा विषय उसे याद है, पूरा कंठस्थ है। जिसको डेली होमवर्क करने की आदत है, ऐसा विद्यार्थी भी यदि परीक्षा नहीं देता है तो आप लोग ही बताइए, क्या उसे अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। परीक्षा देना आवश्यक है। वस्तुतः परीक्षा ही उसकी व्यक्तित्व की कसौटी है, परीक्षा ही उसकी योग्यता की कसौटी है, परीक्षा ही उसकी श्रद्धा की कसौटी है, परीक्षा ही उसके विवेक की कसौटी है, परीक्षा ही उसके चरित्र की कसौटी है। परीक्षा में पास होता है तो सच्चा श्रद्धानी माना जाता है, परीक्षा में पास होता है तो सच्चा ज्ञानी माना जाता है, परीक्षा में पास होता है तो ही सच्चा चरित्रवान माना जाता है। अन्यथा कैसा भी श्रद्धालु हो, कैसा भी विवेकी ज्ञानी हो, कैसा भी चरित्रनिष्ठ क्यों ना हो, परीक्षा में फेल हुआ है इसका मतलब वो 24 घंटे 12 महीने 365 में से 364 दिन की हो जो उसकी चतुराई है, उसकी जो श्रद्धा है, उसका जो चरित्र है, तो पूरा फेल माना जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि इसने 364 दिन सच्चा श्रद्धान रखा। कोई नहीं जानेगा, मानेगा कि इसको विवेक है, ज्ञान है, 364 दिन ये विवेक रखता है, ज्ञान रखता है। कोई नहीं मानेगा कि ये 364 दिन चरित्र का निर्दोष दृढ़ता से पालन करता है। क्यों नहीं जानने मानने को तैयार है सामने वाला, जबकि वो है, लेकिन नहीं, उसने एक दिन परीक्षा नहीं दी है। एक सब्जेक्ट की परीक्षा 365 दिन में एक ही दिन होती है। वो बात अलग है कि सेमेस्टर 6 महीने की परीक्षा होने लग गई हो, या 3 महीने की, या 1 महीने या 15 दिन की, वो परीक्षा नहीं। वास्तविक परीक्षा तो वार्षिक परीक्षा जो होती है वही मानी जाती है। उस परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। तो बंधुओं, उस मृगसेन धीवर ने, धीवर शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य श्री ने की थी, बाराधीयस्य सा धीवरा।
बरा उत्कृष्टा धी बुद्धि यस्य सा बरा धीवरः, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है उसे कहते धीवर। आपको कोई धीवर कह दे तो आप प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम कि धीवर का तो बरुआ होता है, मछली मारने वाला, नाव चलाने वाला होता है, इसलिए आप धीवर शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अर्थ तो उसका होता है श्रेष्ठ, बुद्धिमान, क्लेवर, चतुर, होशियार, विवेकी। ये अर्थ होता है विवेक धीवर का। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि वो धीवर कितना दृढ़ रहा होगा, आप लोग बताइए। जिसने 5 बार मछली आई, एक ही मछली आई, दूसरी मछली आई ही नहीं। वो सोच लेता कि चलो अब दूसरी मछली नहीं आ रही है तो आज इसी को ले चलते हैं, कल एक की जगह 2 छोड़ देंगे। जैसे आप लोग सोचते हैं चलो अब आज दोष लग जाने दो, प्रायश्चित ले लेंगे, कल से निर्दोष पाल लेंगे। नहीं करते, यहाँ के आरोन के लोग नहीं करते होंगे ऐसा। यहाँ अच्छे लोग हैं ना असल में, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते ये, हैं? नहीं करते, कर लेंगे। बताइए, यदि कर लेते हैं तो वो बरुआ अच्छा है कि आप अच्छे हैं? बोलिए। उस बरुआ ने इतनी दृढ़ता रखी, उस धीवर ने इतनी श्रद्धा रखी, इतनी गुरु के प्रति वचनों में आस्था रखी कि दूसरी मछली नहीं आ रही तो मत आने दो, आज तो हमें खाली भी जाना पड़े तो चले जाएंगे, भूखा भी रहना पड़े तो रह जाएंगे, उपवास भी करना पड़े तो कर लेंगे, और पत्नी की डांट सहन करनी पड़े तो कर लेंगे। सोचो, उसने इतने प्रवचन नहीं सुने थे जितने आप लोग सुन रहे हैं, उतने शास्त्र नहीं पढ़े थे जितने आप लोग पढ़ रहे हैं। वो जन्म से जैनी नहीं था, वीतराग देवशास्त्र गुरु से जन्म से नहीं मिले थे। और साथ ही उसकी ऐसी संगति भी नहीं थी जैसी आपकी है, ऐसे संस्कार भी नहीं थे जैसे आपके हैं, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान भी नहीं था जैसा आपका है, ऐसा चरित्र भी उसका नहीं था जैसा आपका है, ऐसी आजीविका भी उसके पास नहीं थी जैसी आपके पास है। बेचारा नीच कुल में जन्मा था, संस्कार से हीन था, संगति से हीन था, ज्ञान से हीन था, आचरण से हीन था, व्यापार से हीन था, सब कुछ उसके पास हीनता ही हीनता थी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है ये तो चलते फिरते तीर्थ हैं, ये भगवान है, ये परमेष्ठी हैं, ये गुरु हैं। क्या क्या आप लोग बोलते हैं? पंच परमेष्ठी में भगवान, पंच परमेष्ठी भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। क्या क्या संज्ञाएं आप देते हैं? चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते चारों धाम हैं, नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें शब्दों में रह जाती हैं, वचनों में रह जाती हैं, केवल ऊपर ऊपर ही कही जाती है। जब कभी उनके हित की बात कहो तो वे ऐसे भागते हैं जैसे कोई पैसे मांग रहे हो। उस धीवर ने इतना दृढ़ सिद्धांत रखा, इतना चरित्र अपना मजबूत रखा कि नहीं, मैंने पहली मछली मारने का त्याग किया है कि पहली मछली को अभय दान दूंगा, छोड़ूंगा, तो इसको तो नहीं ले जा सकता, इससे नहीं मार सकता। मतलब वो स्कूल भी इतना ही नहीं पढ़ा होगा जितने आप लोग स्कूल पढ़े हैं, MSc BSc LLB पता नहीं क्या क्या किया है, पर वो जानता था wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, everything is lost। उस धीवर को मालूम था कि wealth is lost, पैसा गया है तो कुछ नहीं गया,
पैसा चला जाए तो कहते ना पैसा तो हाथों का मैल है, पैसे तो वेश्याएं भी कमाती हैं। आप लोग कहते तो हैं शब्दों से, लेकिन पैसे को क्या इतनी महत्व देते हैं जितना प्रवचन को महत्व दे रहे हैं, जितना गुरु के सानिध्य को, सत्संगति को, आहार दान को महत्व दे रहे हैं। कहना अलग चीज है, कथनी और करनी में खाई होती है लोगों की। जिसकी कथनी और करनी में खाई, उसको पंडित नहीं जानो कसाई। कह देते हैं हाथ का मैल है, वेश्याएं भी कमाती हैं, लेकिन जितना महत्व आप दे रहे हो इसके लिए, पैसे के लिए इतना महत्व देवशास्त्रों को कहाँ दे रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी में और लक्ष्मी जी में आपस में विवाद हो गया, संवाद छिड़ गया। वो कहने लगी कि मध्य लोक में लक्ष्मी की पूजा होती है। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं नहीं, पूजा तो ज्ञान की होती है, ज्ञान लक्ष्मी की होती है। केवल ज्ञान होता है तो दिव्य ध्वनि की पूजा होती है, जिनवाणी की पूजा होती है। ज्ञान के बल पर ही तो सारी दुनिया उत्थान करती है, ज्ञान के बल पर ही तो हर तरह के लाभ उठाती है, ज्ञान के बल पर ही सुख शांति मिलती है। बोले नहीं, लक्ष्मी जी की पुजारी ज्यादा है। बोले माँ हम देखते हैं सुबह से मंदिरों में भीड़ लगती है अभिषेक पूजा करने वालों की। नहीं, बोले हमारे पुजारी ज्यादा हैं, आपके ज्ञान के पुजारी कम है। नहीं माने एक दूसरे की बात, तो बोले चलो फिर परीक्षा हो जाए। ठीक है, परीक्षा कर लेते हैं, किसके पुजारी है देखें, किसकी महत्ता है लोगों के हृदय में। ब्रह्मा जी ने एक विद्वान का वेश बनाया। अब पहले तो थोड़े से 2-4 लोगों के बीच में अपनी बात रखी, लोगों को अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे यहीं रुक जाइए ना, हमारे यहाँ बहुत स्वाध्यायी हैं, ज्ञान के पिपासु हैं लोग, प्रवचन सुनने के इच्छुक रहते हैं, आप यहीं रहिए। हमारे सब गांव के लोग आएंगे, सब लोग लाभ लेंगे। बोले पक्का? हाँ, बोले पक्का। तो समय पे आएंगे सब लोग? बोले लोग समय पे आएंगे, सब समय पे ही पूरा सुन के जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। रोज आना पड़ेगा? हाँ रोज आएंगे। समय पे आना होगा? हाँ समय पे आएंगे। समय पे जाना होगा? हाँ समय पे जाएंगे। हमारे भोजन आवास आदि की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी करनी होगी। बोले हाँ बिल्कुल पंडित जी, आप जो कहो वही होगा, आपके अनुसार ही सब कुछ होगा। आप प्रवचन होने लगे पंडित जी के, लोग समय से पहले आके बैठ जाते, जैसे आरोन में आ जाते ना, बैठते, समय से आके सुनते, पंडित जी जैसा कहते मानते। एक दिन पंडित जी का प्रवचन चल रहा था कि इतने में एक पीछे से बुढ़िया आई, आवाज लगाने लगी, अरे हमें प्यास लग रही है, कोई पानी पिला दो। लोगों ने कहा बुढ़िया बैठ जा, थोड़ी देर प्रवचन चल रहा है, अभी पी लेना। बोले नहीं, मुझको तेज प्यास लग रही है, अभी पिलाओ। बोले वो रखा है वहाँ, पी ले। नहीं, हम अपने हाथ से नहीं पीते हैं। जाओ भैया कोई इसको पानी पिला दो यार, शांति ले ले, ये डिस्टर्ब कर रही है। एक व्यक्ति गया और कहा लो अम्मा पानी, उसने देने लगा मिट्टी के उसमें बर्तन। बोले है इसमें नहीं पीते हम तो। बोले हमारे पास थैला में से एक सोने का कटोरा निकाला, इसमें पिएंगे, इसमें दे दो। उसने दिया, उसने पिया और उसने छोड़ा और आगे जाने लगी। अरे अम्मा तेरा कटोरा रह गया। बोले नहीं नहीं, उसने जोर से बोला, सारे सभा के लोग सुन लें, मैं सोने के कटोरे से ही पानी पीती हूँ और एक कटोरे से एक ही बार पीती हूँ। अब लोगों का ध्यान एकदम पीछे की ओर गया, क्या बोल रही है बुढ़िया, सोने के कटोरे में पानी पीती है और एक बार जिस कटोरे से पानी पी लिया है उस कटोरे में दोबारा नहीं पीती थी। इतने कटोरे लाती कहाँ से है?
अम्मा अम्मा सुनो सुनो। बोले नहीं नहीं हमको जाना है जल्दी। बोले नहीं 1 मिनट प्लीज अम्मा, भगवती सुन ले एक बार। बोले सुनाओ क्या बात है। अम्मा इतना बता दे, तुम्हें यदि रोज रोज पर हर बार नए कटोरे से पानी पीती है तो इतने कटोरे लाती कहाँ से है। बोले मेरे पास कला है सोने के कटोरे बनाने की। अच्छा अच्छा सुनो सुनो। बोले नहीं आपके प्रवचन चल रहे हैं पंडित जी के, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बोले नहीं सुन लो एक बार प्लीज, प्यारी अम्मा जगत जननी सुन लो एक बार। सुनो। बोले बड़ी कृपा होगी आप यदि ये सोने का कटोरा बनाने की कला हम लोग को सिखा दोगी। अम्मा बोली नहीं मैं सिखाऊंगी तो जैसे पंडित जी से बिना ऐसे सुन रहे हो ना आप लोग, ऊपर सिंहासन पर बिठाए हुए हो पंडित जी को, ऐसे मुझे बिठाओगे तो ही बताऊंगी। बोले अम्मा बिठा देंगे, रुक जा 2 मिनट, थोड़ा प्रवचन होने वाला। बोले नहीं तुरंत इसी वक्त हमको सिंहासन पर बिठाओ। अब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ए तुम कहो जाओ पंडित जी से, थोड़े प्रवचन बंद कर दो पंडित जी आज जल्दी। वे उनसे कहे भैया तुम ही जाओ। बोले नहीं नहीं तुम चले जा। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, अपन ने देखो पंडित जी ने वचन लिया था हम समय से आएंगे प्रवचन सुनने के लिए और समय पे जाएंगे और रोज आएंगे। उनका समय नहीं हुआ है अभी प्रवचन का पूरा, हम कैसे कहेंगे तुम पंडित जी बंद कर दो। बोले नहीं क्या तो दे, आज विशेष बात हो गई आज। कहना पंडित जी एक विशेष काम है आज इतनी देने दो। अभी एक धीट व्यक्ति ने साहस कर ही लिया और वो गया पीछे से कहने लगा पंडित जी आज बंद कर दो प्रवचन यही। पंडित जी कहा बैठो अभी समय नहीं हुआ। अब 2 खड़े हो गए, एक ही तरफ से एक डीठ खड़ा हो गया। बोले पंडित जी बंद कर दो टाइम हो गया है, आज हमें जरूरी काम है। बोले देखो हमने उस दिन वचन लिया था ना आप लोगों से कि समय पे आना होगा, समय पे जाना होगा और पूरे रोज आना होगा। बोले हाँ हाँ दिया तो था, लेकिन पंडित जी आज विशेष काम है, आज बंद कर दो प्लीज। पंडित जी का नहीं मेरा तो नियम है, मैं अपने समय से बंद शुरू करता हूँ, समय पे बंद करता हूँ। लोग 2 और उठे और 4 ने उन पंडित जी को पकड़ के एक तरफ ले गए। बोले अम्मा आओ भगवती देवी विराजो। उस अम्मा को बिठाया सिंहासन पे, बिठाने लगे लोग तो उन्होंने कहा, अम्मा ने कहा मूर्खो तुमने जब पंडित जी की ये दशा करी है जो आपको ज्ञान रूपी अमृत दे रहे थे, तो हमारी क्या दशा करोगे? हम तो सोना बनाना सिखा रहे आपको। मुझे पता चल गया है तुम लोग अविवेकी हो, अज्ञानी हो, स्वार्थी हो, मूर्ख हो, तुमको नहीं बताएंगे। हम अपनी कला तो योग पात्र को देते हैं। और ऐसा बोल के चली गई। आप समझ रहे हैं? देख लिया लोक में, मध्यलोक में, इस मृत्यु लोक में किसकी कीमत है? लक्ष्मी की, धन की कीमत है कि ज्ञान की कीमत है? हैं? धन की कीमत करते हैं अज्ञानी लोग, मोही लोग, मूर्ख लोग। लेकिन जो बैरागी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, जो ज्ञान का महत्व समझते हैं, जमनानी कम्मम खबे दिवो से सहस कोटि तमनानी ति गुत्तो खबे दिव शाश्वतमितेणे। अज्ञानी जी करोड़ों जन्मों तक पूजा करे, पाठ करे, तप त्याग करे, दान करे, तीर्थ यात्रा करे और धर्म के नाम पर जो जो कर सकता है काय क्लेश करे। कितने जन्मों तक? करोड़ों जन्मों तक। करोड़ों जन्मों में 1-1 कोट बस पूर्व कोटि आयु होवे, और करोड़ों जन्मों में तपस्या करने के बाद जितने कर्मों की निर्जरा होगी, ज्ञानी जी पलक झपकाने में जितनी देरी लगती है उतनी देर में उतनी कर्मों की निर्जरा कर लेता है। यह ज्ञानियों को पता होवे तो वे ज्ञान को महत्व देने लग जाए, लेकिन ज्ञान का महत्व नहीं समझते हैं। शास्त्रों में लिखा है विद्वान यो विजानाति विद्वत कृत परिश्रमम नहीं बंध्या विजानाति प्रसूति कृत वेदनाम।
विद्वान की कीमत विद्वान ही कर सकता है, अज्ञानी क्या जाने विद्वानों ने कैसे एक एक सूत्र, एक एक श्लोक, एक एक दोहा, एक एक गाथा याद करी है, पढ़ी है, लिखी है, याद की है, चिंतन मनन किया है, तब कहीं आपको ऐसे सुना रहे हैं धड़ाधड़ धारावाहिक, ऐसे थोड़ी आती है। श्रम करना पड़ता, समय देना पड़ता है, तो विद्वान ही विद्वान की कीमत कर सकता है। अज्ञानी तो क्या करेगा कि फूटी आंख विवेक की कहा कहे रघुवीर, और कंचनिया को 300 और मनीराम को 30। जिनके पास विवेक की आंख नहीं है, आंख फूटी है, वे अज्ञानी लोग क्या करते हैं, यदि गाने बजाने नाचने वाले कोई आ जाएं तो उनको तो हजारों रुपए निछार में दे देंगे और अलग से लिफाफा देंगे वो अलग। या कोई विद्वान आ जाए पंडित जी और धर्म की बात सुनाने लगे तो पंडित जी कितनी ले विदाई तो बता दो पहले। कंचनिया को 300 और मनीराम को 30। तो वे पंडित जी को कहेंगे कितना किराया लगा पंडित जी आने वाले का, आने जाने का? सो वो ले लो और 30 रुपया और ले लो, और क्या। तो ये विवेक जिनके पास नहीं है वे ऐसा इसका कहना चाहिए दुरुपयोग करते हैं। उस मृगसेन धीवर ने, जिसके पास जन्म से जैन धर्म नहीं मिला, सत्संगति नहीं मिली, सत्संस्कार नहीं मिले, सद्ज्ञान नहीं मिला, और साथ ही उसके पास में आजीविका का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज से एक नियम लिया तो उसको इतनी दृढ़ता से पाला कि भूखा रह गया, उपास हो गया तो हो गया। खाली हाथ आना पड़ा तो आना पड़ा, लेकिन उसने उस पहली मछली को जो मारने का त्याग किया था उसको नहीं मारा, खाली हाथ आ गया। पर उसकी नियम की दृढ़ता का फल देखिए आप कि उसने 5 बार अभय दान दिया था तो 5 बार उसकी प्राणों की रक्षा हुई। सामने वाले ने तो पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी थी कि इसको मारना है जान से, लेकिन नहीं मार पाया कोई। जो जीवों को अभय दान देता है, एक इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करता है, उसको मारने की ताकत तो किसी के पास नहीं है बंधुआ। साथ ही उस मृगसेन धीवर ने नियम लिया था कि हम चलते फिरते दिन भर नमोकार मंत्र पढ़ते रहेंगे, बैठकर पढ़ने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन पढ़ते रहेंगे दिन भर। ये जो नियम लिया और उस दिन उसको एक भी मछली नहीं मिली, खाली हाथ आया और उसकी पत्नी ने गुस्से में दरवाजे बंद कर लिए। वहीं झोपड़ी के बाहर पुराने काष्ठ पर नमोकार मंत्र पढ़ते हुए लेट गया सोगा। काले नाग ने आके काट दिया। उस महामंत्र की महिमा देखिए कि उसने शायद कितने बार पढ़ा होगा। आज ही तो प्रवचन सुने थे, आज ही नियम लिया था, आज ही मछली नहीं मिली है कहीं, आज ही नमोकार मंत्र पढ़ते हुए 10-5 बार कितने बार पढ़ा होगा, आप खुद सोच लीजिए जरा ध्यान से। कहाँ पूरे जीवन भर तो मछलियां मारी और मांस बेचा और मांस खाया, और एक ही दिन उसी दिन उसने नियम लिया कि हम पहली मछली को नहीं मारेंगे। 5 बार अभय दान दिया और उसी दिन वो नमोकार मंत्र उसने पढ़ते हुए सोया। कितने बार पढ़ा होगा ये तो नहीं लिखा है शास्त्रों में, लेकिन ये लिखा है कि उस दिन उसने नियम लिया था, नमोकार मंत्र पढ़ के सो गया। और काले नाग ने काट दिया, और काटा तो वो मृगसेन धीवर का बरुआ का जीव गुणपाल सेठ की पत्नी के गर्भ में आ गया। सोचिए, अब वो 5 बार तो उसके प्राणों की रक्षा हुई, इसके बाद में उसने मुनि दीक्षा ली उसी पर्याय में, जस्ट जो बरुआ की दूसरी पर्याय है धीवर की, और मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या करके वो सर्वार्थ सिद्धि गया है। शास्त्र में लिखा है स्पष्ट, वो मृगसेन धीवर नमोकार मध्यम मंत्र के माध्यम से एक भवातारी बन सकता है। ये मान के चलो कि धनपाल सेठ का पुत्र हुआ, फिर सर्वार्थ सिद्धि गया, 2 भाव हो गए। अगले बार आएगा यहाँ पर पुनः राजपाट प्राप्त करेगा, भोगों को भोगेगा और मुनि दीक्षा लेके मोक्ष जाएगा, पक्का 100% लिखा है शास्त्रों में।
सोचिए यदि उस बरुआ ने अपना संसार खत्म कर लिया नमोकार मंत्र के माध्यम से, और आप ना करें तो आप श्रेष्ठ हैं कि वो बरुआ श्रेष्ठ है? हमको बता दीजिए। वो बरुआ श्रेष्ठ है। वो एक बरेदी गायों को चराने वाला ग्वाला नमोकार मंत्र पढ़ के और एक भाव शेष रख सकता है। बरेदी के प्रयास से सीख डायरेक्ट सुदर्शन सेठ बना, शास्त्रों में लिखा है। वो भी नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम था, चलते फिरते नमोकार मंत्र पढ़ता रहता था, और उस नमोकार मंत्र पढ़ करके ही वो नदी में कूदा था और ठूठ गड़ गया, छाती में चुभ गया, मर गया। उसने निदान किया कि मुझे उच्च कुल मिले आत्म कल्याण करने के लिए, तो वो सेठ के रानी राशि ठानी के गर्भ में आ गया और जस्ट बरेदी की प्रयास से सेठ सुदर्शन बना। 3 बार उसे अभयमती रानी ने, कपिला ब्राह्मणी ने, देवदत्ता वेश्या ने, 3 लोगों ने भ्रष्ट करने की कोशिश की, चीज से चलायमान करने की कोशिश की, विचलित नहीं हुआ। और फिर वही अभयारानी वेंत्री बनी, उसने फिर शमशान में 7 दिन उपसर किया, विचलित नहीं हुआ, और उसी भाव से उसने केवल ज्ञान प्राप्त करके पटना गुलजार बाग से मोक्ष प्राप्त कर लिया। बंधु, वो ग्वाला ने एक भाव से इस लख लिया नमोकार मंत्र के माध्यम से। आप यदि नहीं प्राप्त कर पा रहे तो आप श्रेष्ठ है कि वो ग्वाला? ठीक है, बरेदी, बरेदी श्रेष्ठ। अपने आप अपने मुंह से कह रहा है कि हमसे अच्छा है वो बरेदी, हमसे बरुआ से अच्छा, हमसे अच्छा वो बरुआ है। वाकई में अभी तक 17-18 कितनी कहानी सुना दी, और सुना, एक और सुनाता हूं आज। शास्त्रों में जैनाचार्यों ने, वीतरागी सत्य महाव्रतियों ने कितने संस्मरण, कितने दृष्टांत, कितनी गाथाएं लिखी इस महामंत्र की महिमा के बारे में। अज्ञानी लोग दिन भर वो मोबाइल व्हाट्सएप तो चलाते रहेंगे, पर जैसी उंगली आप मोबाइल पर चलाते हो, जैसी उंगली पैसे गिनने के लिए चलाते हो, यदि उतनी बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए उंगली चलाने लगो तो आपको मोक्ष मिलने में देर नहीं लगेगी। जैसे वरमाला के लिए उत्सुक रहते हो, वैसी करमाला के लिए उत्सुक रहो तो मुक्ति लक्ष्मी भी आपको वरमाला डालने के लिए उत्सुक हो जाएगी, खड़ी रहेगी। वाराणसी नगरी में अकंपन राजा राज्य करते थे। वे प्रसिद्ध हैं, जैसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने की थी, दान तीर्थ की प्रवृत्ति राजा श्रेयांस ने की थी, ऐसे ही स्वयंवर की प्रवृत्ति राजा अकंपन ने की थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना बड़ी धार्मिक थी, शीलवती नारी थी, जिन भक्ति परायण थी, बहुत संस्कारित थी। स्वाध्याय करने का उसका दृढ़ नियम था, पूजा करने की उसकी दृढ़ भक्ति थी, प्रतिदिन नियम से करती थी। विंध्यपुर के राजा, विंध्य राजा नाम था, विंध्यपुर नगर का नाम था। उनकी एक विजयश्री नाम की कन्या थी। उस विजयश्री कन्या को संस्कारित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए विंध्य राजा ने अकंपन राजा की पुत्री, जो वाराणसी के राजा थे, सुलोचना के पास उसको रख दिया कि आप मेरी बेटी को पढ़ा लिखा दीजिए, संस्कारित कर दीजिए। सुलोचना उस विजयश्री को पढ़ाती लिखाती थी, संस्कारित करती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन वो कन्या गृह में पीछे गई, उसके बाद वहाँ बगीचा था, गार्डन था, फुलवारी थी, उसमें फूल तोड़ने चले गई। एक नांग ने उसको डस लिया, काले नांग ने। नांगों का एक घ्राणेंद्रिय का विषय होता है फूल, पुष्प, गंध। तो प्रायः वो बगीचा इत्यादि में, चंदन के वृक्ष इत्यादि में लिपटे रहते हैं। वह ऐसा काले नांग ने उस विजय स्त्री को काट दिया। विजय स्त्री मरणासन्न हो गई। उसको पहले से इतना कोई रुचि नहीं थी, धार्मिक नहीं, पहले से कोई नमोकार मंत्र पढ़ती नहीं रहती थी। तो वो तो सुलोचना के पास आकर के सीखने लगी थी, पढ़ने लगी थी। जैसे ही सुलोचना को पता चला कि इसको काले नाग ने काट दिया है, और जाके देखा तो मूर्छित पड़ी थी, उसको नमोकार मंत्र सुनाया, बिल्कुल नीली नीली सी पड़ गई थी।
और जैसे ही नमोकार मंत्र सुनाया उसको चैतन्य आ गया और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसने प्राणों का विसर्जन किया। वो इंद्र की इंद्राणी बन गई नमोकार मंत्र के प्रभाव से बंधुआ। ऐसी महामंत्र की महिमा है, जीवन भर में भी नहीं पढ़ा था उसने, अंत समय में नमोकार मंत्र पढ़ा और सुना, जिसके प्रभाव से इंद्राणी बनना, इंद्र की रानी बनना कितनी बड़ी बात होती है। इंद्र एक भवातारी होता है, चरम शरीरी तद्भव मोक्ष, मतलब वहां से आकर के मोक्ष जाने वाला। ऐसी महिमा शास्त्रों में लिखी है और बंधुओं इसमें भी लिख रहे हैं आचार्य महाराज कि प्रत्येक प्राणी को शयन करते समय, सोने से पहले, जागते समय जैसी नींद खुलती है, चलते फिरते उठते बैठते, भ्रमण के अवसर पर, नगर में प्रवेश करने के अवसर पर, आमोद प्रमोद के अवसर पर भी आप नमोकार पढ़ सकते हैं। लिख रहे हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज जी। ऐसा नहीं हो रही तुम तो खेल रहे, कूद रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ आपने हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, जब तक कुल्ला ना करो, शुद्धि के वस्त्र ना पहनो, मंदिर में बैठो ना, तब तक नमोकार न पढ़ो। तुम तो बिस्तर पे बैठे हो कि मुंह में कुछ डाले हो, पैरों में कुछ पहने हो, ये शुद्धि में नहीं हो, अभी नहीं पढ़ो। नहीं, ऐसा है ही नहीं। आमोद प्रवेद के अवसर पर भी, पर्वत पर चढ़ते समय, उतरते समय, समुद्र पार करते समय, नदी पार करते समय इत्यादि समस्त स्थानों पर नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्यों की आज्ञा है। दुख में भी पढ़ो और सुख में भी पढ़ो। आप कहेंगे दुख में पढ़ना चाहिए, दुख दूर करने के लिए, सुखी हैं तो क्या पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। दुख ना आए अथवा पूर्ण सुखी होने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। वर्तमान में आप मान लो सुखी भी किंचित कदाचित हैं, ये सुखाभास है, इस सुख का कोई ठिकाना नहीं, कितने दिन स्थायी रहेगा, कब कपूर की तरह उड़ जाएगा। तो बंधु लिख रहे हैं कि हर अवस्था में, मार्ग में, दुर्गम स्थान में, युद्ध के अवसर पर नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। पंच गुरुओं की नमस्कार रूप लक्षण से सहित जगत के जीवों को पवित्र करने में समर्थ है नमोकार मंत्र है। ज्ञानाढ़ में आचार्य शिवचंद महाराज जी कहाँ तक लिखते हैं कि कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि चे अमम मंत्रम समाराध्य श्रियम त्रेंचोपी समंगता दिवंगता। जिन्होंने हजारों पाप किए, सैकड़ों पशुओं को मार के खा गए, ऐसे मांसाहारी जीव भी अंत समय में नमोकार मंत्र पढ़ करके, सुन करके जाते हैं तो स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं। और वो लिखते हैं, मुनि महाराज यदि मन वचन काय को एकाग्र करके, पवित्र करके, विशुद्ध करके एक भी माला फिर लें, आहार करते हुए भी वास का फल प्राप्त होता है। आगे लिख रहे हैं, विद्वानों को, जो बुद्धिमान लोग हैं, समस्त कल्याण की सिद्धि के लिए और समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए कहीं भी इस दुर्लभ मंत्र को हृदय तथा वचन से नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उस दिन बताया था, सुरक्षा कवच भी बताया था, साथ ही पंच परमेष्टि के माध्यम से स्मरण करके किस तरह आप अपने शरीर के तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, रोगों को भगा सकते हैं, कमजोरी को दूर कर सकते हैं, ये भी बताया था। तीसरा इसका ये है कि पांचों परमेष्ठियों की जो कलर हैं, उन कलर से सहित उनका ध्यान करते हैं, पंच परमेष्टि का जाप करते हैं, तो भी अनेक तरह के रोग शोक भाग जाते हैं, विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और हम हर तरह की अनुकूलता बनती है। आपको एक और बताते हैं, यदि आप किसी भी चीज की हमारे घर में कमी ना हो तो इसके लिए एक टेक्निक अपनाइए। सबसे पहले नाक के सामने उल्टा हाथ लगा करके जोर से नाक छोड़िए, जिस नाक से सांस आ रही जा रही है। आप यदि उस हाथ से, जैसे ये पुस्तक है मान लो, श्वास भरते हुए उठाई, श्वास भर करके ही रख दीजिए, अब ताला लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कोई नहीं छुएगा, ये गारंटी मेरी है। एकदम से पहली बार में 1000 का नोट नहीं रख देना और चले जाना रख के, पहले धीरे धीरे इसका प्रयोग करो। और इस विद्या का प्रयोग करना हो तो मैं बताता हूं, आप 2 दीपक में तेल लीजिए बराबर, और एक को तो दाएं स्वर जिस समय चल रहा हो
तो दाएं हाथ से जला करके श्वास अंदर लेते रहिए और इसको जलाइए। इसको जल गया, अब इसको दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए जो बाएं स्वर में जलाए अथवा श्वास को बाहर छोड़ते हुए जलाए। आप देखेंगे ये तो जितना तेल या घी है उतनी देर जल करके बुझ जाएगा। ये वाला दीपक 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जलेगा। ऐसी स्वर विद्या की कला है, आपको अजमाना हो तो देख लेना जाके घर। राइट हैंड वाला सूर्य स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर बोलते हैं। दाएं हाथ दाएं स्वर बोलते हैं, राइट हैंड वाला स्वर बोलते हैं। इसके चलते हुए फुल चल रहा हो, ये सांस अंदर लीजिए और फिर जलाइए। फिर आप देखिए 4 गुना 8 गुना ज्यादा चलेगा। इसी तरह से यदि आपको लाभ उठाना है कि हम कम समय में ज्यादा लाभ उठा लें और जो शेष समय बचे उसमें धर्म ध्यान कर लें, बोला आप लोग वचन दो कि हम धर्म ध्यान करेंगे, जो समय बचेगा कर दोगे तो बताएं कला। हम पैसे बचाने की कला बताते हैं, हर चीज को बचाने की कला। आपको यदि कोई भी पैसा या है, घी तेल है, चावल दाल, कोई भी चीज बचानी है, आप श्वास अंदर लेते हुए जो स्वर चल रहा है उससे ही उस चीज को रखिए। जो स्वर चल रहा है श्वास अंदर लेते हुए उस चीज को निकालिए। आप देखेंगे वो चीज बढ़ेगी, बहुत देर में खर्च होगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो ये स्वर विद्या कहलाती है। ऐसे इस महामंत्र के स्मरण करने से अनेक रिद्धि सिद्धियां होती हैं। आगे बताते हैं इसमें कि संपूर्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण से आनंद विभोर होता हुआ जो जाप करता है, निस्संदेह उसके सारे मनोरथों की सिद्धि होती है। यशस्तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव महाराज जी लिखते हैं कि इस लोक तथा परलोक में निश्चित ही नो डाउट संदेह ने वांछित फल की सिद्धि के लिए पंचपरमेष्टि वाचक नमोकार मंत्र के सिवाय दूसरा मंत्र ना हुआ है, ना भविष्य में होगा। मुनि संग भी परम पद की प्राप्ति के लिए संलेखना के काल में आप लोगों ने आचार्यश्री का देखा होगा वीडियो वगैरह, कई लोग तो वहां स्वयं रहे होंगे। मुनि महाराज लोग आचार्यश्री को क्या सुना रहे थे? समयसार मूलाचार ओनली नमोकार सुना रहे थे। सारे साधु संघ और आचार्य महाराज भी नमोकार ही पढ़ रहे थे। इतने बड़े आचार्य, उनको क्या जरूरत थी नमोकार मंत्र पढ़ने सुनाने की? चाहते तो कोई भी ग्रंथ का चिंतन कर लेते, आत्मा का अनुभव करते ना, आत्मा में लीन हो जाते। नहीं, श्रुत केवली हो, गणधर हो, आचार्य हो, गणधर आचार्य हो, कोई भी हो, जो द्वादशांग के पाठी भी हैं, अंत समय में नमोकार मंत्र ही स्वर्ग मोक्ष दिलाता है। दूसरा द्वादशांग का ज्ञान चिंतन में उस समय नहीं आता है। इसलिए नमोकार मंत्र संसार में सारभूत है, तीनों जगत में अनुपम है। इसके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती कि ये कल्प वृक्ष के समान है, ये कामधेनु के समान है, कि चिंतामणि रत्न के समान है, कि रसायन के समान है, कि पारस पत्थर के समान है। कोई उपमा नहीं है। समस्त पापों का शत्रु है, संसार को नष्ट करने वाला है, विषम विष को हरने वाला है, कर्मों को निर्मूल करने वाला है, सिद्धि को देने वाला है, मोक्ष सुख को उत्पन्न करने वाला है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। हे भव्य जीवो, इस मंत्र का बार बार जाप करो और जपा हुआ यह मंत्र नियम से संसार से निर्माण दिलाता है। हम लगभग 100 प्रमाण आपको दे रहे, 100 आचार्यों के, 100 ग्रंथों के। आप इनको सुन करके अपनी श्रद्धा को मजबूत कीजिए। जिनने अभी भी नहीं लिया हो 1 लाख माला का नियम लीजिए। नियम नहीं लेने पर सेवन खाता में जैसे पैसे डालती तो थोड़ा सा ब्याज मिलता है, और नियम लेना माने जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करते हैं तो कुछ सालों में दोने हो जाते हैं। इसी तरह से नियम लेकर के जाप करने से श्रद्धा, ज्ञान, आचरण मजबूत माना जाता है, कई गुना ज्यादा लाभ होता है। 1 लाख माला के नियम लेने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये शब्द आप लोग बार बार याद रखिए कि अरिहंत का केवल आ का उच्चारण करने से 7 सागर के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है सागर? एक समुद्र के पानी को सुई की नोक से दूसरे समुद्र में खाली करना है।
जितने समय में ये समुद्र खाली हो जाए और वो भर जाए, वो इतना बड़ा एक सागर होता है। इतने लंबे समय में कितने भाव धरेगा और कितने पाप करेगा ये जीव। आप विचार की, जैसे से 7 सागर के पाप बोली अरिहंत के आका उच्चारण करने से नष्ट हो जाते। नमो रिहंताणम बोलने पर 50 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और एक बार नमोकार मंत्र बोलने पर 500 सागर के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन महाराज जी ने लिखा है। श्रद्धान होना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप दीनहीन बने हुए हैं और यहाँ वहाँ भिखारियों की तरह भागते हैं, यहाँ वहाँ झड़वाते फिरते हैं, यहाँ वहाँ वैद्य हकीमों को ढूंढते फिरते हैं, रागी देशी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करते फिरते हैं। अरे नमोकार मंत्र ही पढ़िए, इससे सब कुछ होने वाला है। संसार का ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो सके इस महान मंत्र के माध्यम से। तो बंधुओं, इसमें और भी कहानी तो आज की इतनी है ही कि आगे चल करके उस सुलोचना ने विजय श्री को नमोकार मंत्र सुनाए तो वो इंद्र की शशि तो देवांगना तो बनी ही, साथ में उसने इतना पुण्य संचित कर लिया उसको नमोकार मंत्र सुना के। आगे चल करके सुलोचना आर्यिका बनी, और उसको आर्यिका बनने के बाद में 11 अंग का ज्ञान हो गया। कितना? 11 अंग का ज्ञान हुआ। बंधुओं, परोपकार करने से ऐसा स्वयं का भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। ऐसा समझ करके आप सभी को लेना चाहिए। गुना में 5 महीने में 50 करोड़ नमोकार मंत्रों का जाप हुआ। सारे लोगों ने, बच्चे से लेकर बोले तक ने 1-1 लाख माला का नियम लिया। यहाँ पता नहीं क्यों लोग नहीं जुड़ पा रहे, ले नहीं पा रहे, संकल्प कर पा रहे। मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो नाम सुन रहा था गुना का, यहाँ आरोन का, कि बहुत धर्मात्मा लोग हैं, अच्छे लोग हैं। समझ में नहीं रहा कौन सी अग्नि परीक्षा लेंगे ये लोग जब जुड़ेंगे। हैं? पिछली रोटी खाई? अच्छा, जी बात है, हमें नहीं मालूम था। ठीक, भैया जी ने अच्छा बता दिया। कोई बात नहीं, पाछली रोटी खाई। कभी तो चेत जाओ से, रात दिन भर का भूला यदि रात में शाम को घर आ जाता तो भूला नहीं कहलाता है। इसलिए जब शास्त्री सामने आपके रखे प्रमाण दे रहे हैं, गुरु महाराज अपने मुख से आपको कल्याण चाह रहे हैं, आपसे बदले में कुछ चाहिए तो नहीं हमको, ना आपसे कोई 1 पैसा चाहिए, ना 1 पैसे का काम कराना है, ना कोई इच्छा है आपकी कि मेरे कोई प्रवचन आप न्यूज़पेपर में दे दो, कि चैनल में दे दो, ये पुस्तक छपवा दो, कि मेरी फोटो लगा दो। कोई अपेक्षा नहीं 1 पैसे की आपसे हमें किसी भी तरह से। सब कुछ देने ही देने आए हैं, जो कुछ चाहिए हो ले लो, बाकी आप निश्चिंत रहना। यहाँ कोई लेने वाले का काम ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, जरूरत है। मेरी ब्रह्मचारी अवस्था के इतने लोग भगत परिचित हैं, भी कहते रहते महाराज जी कोई भी काम हो मुझको बता दीजिए, आपकी जितनी पुस्तकें छपे मेरे को बता बस दीजिए, कहाँ छपी, कितने भेजना है, भेज दूंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ना 1 पैसे का काम है और ना 1 पैसे का खर्च है। आप तो लाभ ले सको तो ले लो, नहीं फिर हम अपनी दुकान दूसरी जगह जमाएं। समय हो गया, प्रश्न मंच करना है क्या? हाँ, जिन्हें नहीं सुन पाया है वो भी सुन लेंगे, रिवीजन हो